Now we will discuss about the reproduction in flowering plants. Okay, reproduction in flowering plants. Generally, flowering plants are known as angiospermic plants. Okay, we know generally flowering plants are angiospermic plants. Okay, पहले हमको जान लेना चाहिए एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है. एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट उसका फ्लावर होता है. ओके, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके, फ्लावर का हम देखते हैं क्या होता है. फ्लावर का जो पार्ट्स है, क्या क्या पार्ट्स है हम देखते हैं. क्या क्या पार्ट्स है उसमें देखते हैं. क्या क्या ये मैं एक ड्राइंग कर रहा हूं एक फ्लावर का. देखो, ये हो गया एक फ्लावर. ओके, ये हो गया उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके, अब हम नेमिंग करते हैं. देखो, जनरली 4 होल्स होते हैं. देयर आर 4 होल्स इन ए फ्लावर. ओके, फर्स्ट इज कैलिक्स. फर्स्ट होल का नाम क्या है? कैलिक्स. सेकेंड होल का नाम है कोरोला. थर्ड होल का नाम है एंड्रोइशियम. फोर्थ होल का नाम है गाइनोइशियम. समझ में आया? फोर्थ होल का नाम है एक कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम. कैलिक्स कौन सा वाला हिस्सा होता है? कैलिक्स जो ग्रीन कलर पार्ट है फ्लावर का, जो नीचे वाला हिस्से में जो ग्रीन कलर पार्ट होते हैं वही होता है कैलिक्स. ये हो गया कैलिक्स. समझ में आया? जो ग्रीन कलर पार्ट है, जो कलर पार्ट, एक हिबिस्कस फ्लावर का जो ग्रीन कलर पार्ट है वो होता है कैलिक्स. एक हिबिस्कस फ्लावर का जो कलर्ड पार्ट है, जो रेड कलर दिखता है या व्हाइट कलर का जो हिबिस्कस फ्लावर है जो दिखता है, वो व्हाइट या ग्रीन कलर जो है उसको हम बोलते हैं कोरोला. ओके, और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो उसको हम बोलते हैं एंड्रोइशियम एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं गाइनोइशियम. इस ओके, समझ में आ गया? ये तो हो गया हमारा एक फ्लावर का स्ट्रक्चर. उसके बाद हम देखते हैं क्या ना, एक फ्लावर का एक यूनिट का, कैलिक्स का सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं? कैलिक्स का सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं जनरली? देखो, कैलिक्स के सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं सेपल्स. सिंगल यूनिट मतलब इंडिविजुअल को. कैलिक्स इज द होल पार्ट, लेकिन इंडिविजुअल कैलिक्स को क्या बोलते हैं ना? सेपल. कोरोला इज द, कोरोला का इंडिविजुअल पार्ट को मतलब क्या बोलते हैं? पेटल्स. ओके, एंड्रोइशियम का क्या बोलते हैं? उसको स्टामेन्स. ओके, एंड गाइनोइशियम को क्या बोलते हैं? गाइनोइशियम का सिंगल पार्ट को पिस्टिल. ओके, समझ में आ गया? देखो, अब हम क्या करेंगे ना, देखो ये हो गए हमारे जो प्रोटेक्टिंग पार्ट. सेपल्स एंड पेटल्स आर द प्रोटेक्टिंग पार्ट. लेकिन अब हम डिस्कशन करेंगे स्टामेन के बारे में. एक सिंगल स्टामेन मतलब एक सिंगल स्टामेन में क्या क्या प्रेजेंट होता है एक्चुअली. देखो, एक स्टामेन में एक स्टामेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है. ओके, ये 2 हैं क्या? एंथर, लोब, एंथर. ये हो गया फिलामेंट जो स्टॉक. ये हो गया फिलामेंट. समझ में आया? ये हो गया एक स्टामेन का स्ट्रक्चर. एंड यहाँ पर जहां पर 2 एंथर लोब को कनेक्ट करता है फिलामेंट, वहां इसको बोलते हैं कनेक्टिवा. ओके, क्या बोलते हैं? कनेक्टिवा. ओके, फिर एक पिस्टिल का, एक सिंगल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या होता है
क्या क्या यूनिट्स होते हैं, क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उसको देखते हैं। पिस्टिल में क्या क्या होता है जनरली, देखो पिस्टिल का कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ओके, कुछ इस तरीके का दिखता है वो। ओके, ऊपर वाला हिस्सा को हम जनरल बोलते हैं स्टिग्मा, और ये जो एलोंगेटेड पार्ट को हम बोलते हैं स्टाइल। ये जो सोलेन पार्ट है, बासल सोलेन पार्ट को हम बोलते हैं ओभारी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओभारी, समझ में आ गया। अब हम डिस्कशन करेंगे पॉलिनेशन के बारे में। ओके, पॉलिनेशन एक्चुअल क्या है ना, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द, कहां से आएगा, फ्रॉम द आंथर टू द, कहां पर जाएगा फिर, टू द स्टिग्मा, टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल। ओके, यही है पॉलिनेशन ऑफ ए फ्लावर, ऑफ फ्लावर। ओके, ये हो गया पॉलिनेशन। एक्चुअली मतलब ट्रांसफर, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कहां से कहां तक होगा, आंथर से स्टिग्मा के ऊपर, यही होता है पॉलिनेशन। एक्चुअल पॉलिनेशन टू टाइप्स के हैं, एक है क्रॉस पॉलिनेशन, एक है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में एक्चुअल क्या होता है ना, सेल्फ पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ ए सेम फ्लावर। यहां पर दो पॉसिबिलिटीज है, सेम फ्लावर होगा, उसको हम बोलते हैं जनरली ऑटोगैमी। ओके, एंड और ट्रांसफर और टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ओके, समझ में आ रहा है कुछ, ये होता है गेटिनोगैमी, गेटिनोगैमी। ये जो पॉसिबिलिटीज है मैं यहां पर ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूं। ओके, ये एक प्लांट है, एक प्लांट है, यहां पर इस प्लांट का ये हो गया उसका फ्लावर, ये हो गया उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, ये हो गया उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, समझ में आया, ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, यहां से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पोलन ग्रेन का जो जनरेशन होता है, पोलन ग्रेन का जो पोजीशन है। ओके, देखो यहां से यहां तक का सफर, यहां से यहां तक का सफर होता है ऑटोगैमी। ओके, लेकिन गेटिनोगैमी क्या है ना, यहां से देखो सेम प्लांट होगा, प्लांट सेम, ये हो गया फीमेल फ्लावर, ये हो गया मेल फ्लावर। ओके, प्लांट सेम बट डिफरेंट फ्लावर्स। ओके, समझ में आया, यहां से यहां तक का सफर, ये हो गया गेटिनोगैमी, समझ में आया। अब देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है ना, क्रॉस पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन to the stigma of, transfer of pollen grain of a flower, transfer of pollen grain of a flower to the stigma of a flower of a different individual, different इंडिविजुअल। समझ में आया कुछ, मतलब डिफरेंट इंडिविजुअल, मतलब मेल फ्लावर एक प्लांट में होगा, फीमेल फ्लावर और एक प्लांट में होगा। समझ में आ रहा है कुछ, ये एक प्लांट हो गया, ये हो गया उसका फीमेल फ्लावर। ओके, ये एक प्लांट हो गया, ये हो गया उसका मेल फ्लावर। ओके, ये दूसरा, दो डिफरेंट प्लांट्स है। ओके, यहां से यहां तक का सफर को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, उसको एक साइंटिफिक टर्म में क्या बोला जाता है, जेनोगैमी। ओके, जेनोगैमी, समझ में आया, GAMY।
अब हम डिस्कशन करेंगे जो मेल गैमेट्स को हम ढूंढेंगे। अब मेल गैमेट्स हमको मिल जाएगा तभी तो जाकर वो एक को फर्टिलाइज कर पाएगा। तब देखते हैं, देखो एक जो मेल गैमेट कहां पर मिलेगा, और पोलन ग्रेन के अंदर, पोलन ग्रेन जनरल कहां पर प्रेजेंट होते हैं, आंथर के, आंथर में। ये हो गया आंथर। आंथर का जब एक टीएस सेक्शन लेंगे, मतलब यहां से इसको कट करके इसको लेंगे, तब वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ओके, कुछ इस तरीके का वो दिखेगा। यहां पर बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, यहीं पर ओके, यहां पर एक बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उस माइक्रोस्पोर मदर सेल से कुछ कोई एक को लेते हैं। ओके, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल समझ में आया। माइक्रोस्पोर मदर सेल से, माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज मेयोसिस। ओके, वो मेयोसिस में जाएगा। मेयोसिस एक सेल डिवीजन का एक प्रोसेस है। मेयोसिस को समझने के लिए मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में एक लिंक दे दूंगा, वो मेयोसिस के लिए तुम लोग देख सकते हो। ओके, क्या है मेयोसिस। मेयोसिस होने के बाद वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करेगा, उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या, माइक्रोस्पोर टेट्राड। समझ में आया, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ओके, माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्मेशन होने के बाद क्या होगा ना, वो ईच माइक्रोस्पोर हैज न्यूक्लियस। ईच माइक्रोस्पोर हैज न्यूक्लियस। ओके, देखो एक यहां से जो 4 माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन हुए, वहां से किसी एक को उठाता हूं, किसी एक को। ओके, किसी एक में एक न्यूक्लियस होगा एंड वहां पर एक लार्जर वेसिकल प्रेजेंट होगा, वो एक वेसिकल है। ओके, एक वेसिकल प्रेजेंट होते हैं, लार्जर वेसिकल प्रेजेंट होते हैं। तो ये अब ये क्या करेगा ना, उसमें माइटोसिस 1 होगा, माइटोसिस 2 बार होगा। यहाँ पर 2 अंडरगोज 2 माइटोसिस प्रोसेस। माइटोसिस भी क्या है, माइटोसिस एक सेल डिवीजन का प्रोसेस है। माइटोसिस 1 फर्स्ट माइटोसिस। फर्स्ट माइटोसिस में क्या होगा ना, देखो जो भी सेल्स हैं वो 2 अनइक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे। मतलब एक लार्जर सेल होगा, एक स्मॉलर सेल होगा। लार्जर सेल में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ओके, ये हो गया वेजिटेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ओके, ये हो गया जेनरेटिव न्यूक्लियस। जो स्मॉलर हिस्से में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे हम जेनरेटिव न्यूक्लियस। समझ में आया। देखो उसके बाद ये फिर जाएगा एक माइटोसिस में, अब होगा माइटोसिस 2। समझ में आया, माइटोसिस 2। माइटोसिस 2 में कौन होता है, क्या होता है ना, माइटोसिस 2 में जेनरेटिव सेल सिर्फ डिवाइड करता है। माइटोसिस 2 में सिर्फ जेनरेटिव सेल्स डिवाइड करते हैं, वेजिटेटिव सेल का कुछ भी डिवीजन नहीं होता है। ओके, वेजिटेटिव सेल एज यूजुअल रहता है और जेनरेटिव सेल डिवाइड होकर 2 स्पर्म सेल्स फॉर्मेशन करते हैं, 2 स्पर्म सेल्स। ओके, और स्पर्म सेल या और क्या, 2 मेल गैमेट्स। ओके, समझ में आ गया, ये हो गया मेल गैमेट्स। समझ में आ गया। यहाँ पर एक पिक्चर है, पिक्चर को तुम लोग देख सकते हो, देख के समझ सकते हो। ओके, देखो जो 2 मेल गैमेट्स फॉर्मेशन होंगे तब वो फ्यूचर में क्या करेंगे ना, एक को फर्टिलाइज करेंगे। समझ में आ गया। अब हमको मेल गैमेट्स तो मिल गए, अब हमको ढूंढना पड़ेगा एक कहां पर है। एक जब मिल जाएगा तभी तो जाकर हमको हमारा जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो पॉसिबल हो पाएगा। देखते हैं अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव, द बासल सोलन पार्ट इज नोन एज द ओवारी। ये हो गया ओवारी। ओवारी के अंदर एक्चुअल क्या होता है, ओवारी के अंदर एक एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। क्या, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। ओके, वो एम्ब्रियो सैक को मैं बाहर दिखाता हूं, एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या एक्चुअल होते हैं। ओके, एक एम्ब्रियो सैक को मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं।
ओके, एम्ब्रियो सैक के अंदर एक्चुअल क्या है? एक एम्ब्रियो, एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक एक है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक क्या है ना, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? देखते हैं कहां कहां पर प्रेजेंट होता है। देखो मैं यहां पर ड्रॉ करने के लिए कोशिश कर रहा हूं, देखते हैं क्या होता है। ओके, देखो ये हो गया एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक। 7 सेल को कैलकुलेशन करना है, 7 सेल को ढूंढते हैं। 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6 एंड द टोटल एक लार्जर वन इज द 7। ओके, इसको देखो, जो पहला वाला बड़ा वाला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं एग, एंड दो 2 साइड्स में जो 2 सेल्स हैं उनको बोलते हैं हम सिनर्जिड्स। ओके, ये दोनों को मिलाकर इसको बोलते हैं एग apparatus। क्या? एग apparatus। समझ में आ गया? उसको बोलते हैं हम एग apparatus। दो बीच में जो 2 सेल्स हैं उसको हम बोलते हैं, 2 सेल्स को पोलर न्यूक्लियस। क्या? पोलर न्यूक्लियस। समझ में आ गया? एंड जो लार्जर सेल है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। क्या? सेंट्रल सेल। समझ में आ गया? सेंट्रल सेल। एंड दो यहां पर जो 3 ऊपर वाले हिस्से में जो 3 सेल्स हैं उनको बोलते हैं, तीनों सेल को ही बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। देखो यहां पर हमको पहले मेल गैमेट्स मिल गया था, यहां पर अब एग मिल गया है। अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। अब हम देखते हैं, जो भी हमको मेल गैमेट मिल गया है, फीमेल गैमेट मिल गया है और एक अदरवाइज एग मिल गया है। अब हम फर्टिलाइजेशन के बारे में देखते हैं। देखो मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सॉरी ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहां पर जब आकर गिरेगा, देखो यहां पर जो एम्ब्रियो सैक में जितने सेल्स होते हैं प्रेजेंट रहेंगे। ओके, ये हो गया एक एम्ब्रियो सैक, मैच्योर एम्ब्रियो सैक। जब यहां पर आकर गिरेगा पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन जब आकर गिरेगा उसका जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा। जर्मिनेशन में क्या होगा ना, उसका पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा। और पोलन ट्यूब में क्या होते हैं, जो 2 मेल गैमेट्स फॉर्मेशन हुए थे वो मेल गैमेट्स आएंगे पोलन ग्रेन, सॉरी आएंगे किसके पास? मैच्योर एम्ब्रियो सैक के पास। ओके, जो ये हो गया पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन ये हो गया 2 मेल गैमेट्स। देखो यहां पर दिखाई दे रहा है, ये होंगे मेल गैमेट्स। ओके, अब मैं दिखा रहा हूं यहां पर एक बड़ा सेल बनाकर दिखा रहा हूं। देखो ये हो गया हमारा एग, ये 2 सिनर्जिड्स, मिडिल सेंट पोलर न्यूक्लियाई, ऊपर वाले हिस्से में 3 एंटीपोडल सेल्स। समझ में आ गया? 3 एंटीपोडल सेल्स होंगे। तो यहां पर देखो 2 मेल गैमेट्स आकर पहुंच गए हैं किसके पास? एम्ब्रियो सैक के पास। क्या करेगा ना, वो यहां से किसी एक सिनर्जिड को डीजेनरेट करके जो मेल गैमेट, एक मेल गैमेट अंदर चलेगा, एक मेल गैमेट यहां पर आ गया। ओके, एक मेल गैमेट क्या करेगा ना, एक मेल गैमेट एक को फ्यूजन करेगा। समझ में आ गया? एक मेल गैमेट जो एक प्रेजेंट है वहां पर एक को फर्टिलाइज करेगा। मतलब 1 मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज होगा? एक के साथ। फ्यूजन होने के बाद क्या फॉर्मेशन करेगा? जाइगोट। समझ में आ गया? जाइगोट फॉर्मेशन होगा। समझ में आ गया कुछ? देखो मेल गैमेट का जो क्रोमोसोम नंबर है क्या? N, एंड ए का भी क्रोमोसोम नंबर N है, और जो जाइगोट फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा? 2N। समझ में आ गया? और एक मेल गैमेट है, और एक मेल गैमेट यहां पर अवेलेबल हो जाएगा। ओके, और एक मेल गैमेट क्या करेगा ना, 1 मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज होगा? पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा। मेल गैमेट का क्या होगा?
देखो मेल गैमेट है क्रोमोसोम नंबर n, या पोलर न्यूक्लियर का क्रोमोसोम नंबर है 2n। देखो 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसलिए 2n। वो जो फॉर्मेशन करेगा क्या, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो होगा 3n का। ओके, जो ऊपर वाला हिस्सा, जो जब जाइगोट फॉर्मेशन वाला प्रोसेस को जनरल क्या बोलते हैं, सिनगैमी। क्या, सिनगैमी। ओके, और जो नीचे वाला एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्मेशन होने वाला प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ओके, बोथ सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। देखो यहां पर 2 बार मेल गैमेट का, यहां पर देखो फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रहा है, इसीलिए इस वाले प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, जो पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है किसका, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट का पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गया। इसके बाद क्या होगा ना, जाइगोट का जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा। जब जाइगोट सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड का जर्मिनेशन शुरू होगा। सीड का जर्मिनेशन शुरू होने में क्या होता है, ये समझ में आ गया शायद। देखो सीड में एक सीड है, ओके, एक सीड है। देखो ये हो गए सीड का तीनों पार्ट्स जनरल प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, कॉटिलिडन, प्लूमिल एंड रेडिकल। ओके, ये तीनों हिस्से होते हैं किसी भी जर्मिनेटिंग सीड में। ओके, क्या होता है ना, कॉटिलिडन क्या एक्चुअली, कॉटिलिडन इज द एम्ब्रियोनिक लीव्स, एम्ब्रियोनिक लीव्स। ओके, प्लूमुल क्या है, फ्यूचर सूट, फ्यूचर सूट, सूट सिस्टम। ओके, ये देखा फ्यूचर में सूट सिस्टम देखा। रेडिकल क्या है, फ्यूचर रूट सिस्टम, फ्यूचर में रूट देखा। यहां पर कौन कौन सा प्रेजेंट है, देखो ये 2 हिस्से हैं कॉटिलिडन्स। ओके, जो ग्रीन वाला हिस्सा दिखता है किसी भी जर्मिनेटिंग सीड में। ओके, ये पहला 2 हिस्सा देखो, यहां पर 2 प्रेजेंट है इसीलिए वो डाइकट प्लांट है। मतलब 2 कॉटिलिडन प्रेजेंट होगा तो उसको बोलते हैं हम डाइकट। जब सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट होगा उसको हम बोलते हैं मोनोकॉट। समझ में आ गया। देखो फिर प्लूमुल कौन सा वाला पार्ट है, देखो ये वाला हिस्सा प्लूमुल है, जो फ्यूचर में सूट देगा। मतलब सॉइल सरफेस के ऊपर जो प्रेजेंट होता है वो सूट सिस्टम होता है। देखो ये जो है रेडिकल, जो फ्यूचर में रूट देगा। समझ में आ गया। ये हो गया कंप्लीट प्लांट का रिप्रोडक्शन। उसके बाद हम देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके।